म्यूजिक ओएसिस में आपका स्वागत है। यह ओएसिस मूवमेंट की एक अनोखी पहल है। अगर आपको अर्थपूर्ण संगीत पसंद है तो आप सही जगह पर हैं। यहाँ बात ट्रेनिंग, तकनीक या परफॉर्मेंस की नहीं है। यहाँ हम सीखते हैं गहराई से सुनना। शोर भरी दुनिया में म्यूजिक ओएसिस एक शांत ठहराव है। यहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, समझे और महसूस भी किए जाते हैं। हम संगीत के भीतर छुपी कविता, भावना और विचारों पर बात करते हैं। यहाँ मार्गदर्शक कोई कलाकार नहीं, बल्कि एक सजग श्रोता है। कुछ ही मिनटों में हम चाहेंगे कि संगीत सिर्फ अच्छा न लगे, बल्कि आपके भीतर कुछ बदल दे। म्यूजिक ओएसिस, संगीत जो प्रेरित करे, सुनना जो रूपांतरित करे। म्यूजिक ओएसिस एट्रीब्यूट्स में आप सभी का स्वागत है। इस विशेष श्रृंखला में हम उन सदाबहार गीतों के सफर पर निकलेंगे जो केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि जिंदगी की राह रोशन करते हैं। तैयार हो जाइए उन 7 असाधारण कवियों को फिर से खोजने के लिए, जिन्होंने अपने शब्दों से खामोशी से कई पीढ़ियों को तराशा है। ये जो 7 दिग्गज है, 7 की उम्र बहुत लंबी थी, एक शकील बदायूनी जी को छोड़ के। 7 ने करीबन 50 साल कविताएं लिखी है। मैंने अपने 70 से 90 साल की आयु में 50 साल उन्होंने कविताएं लिखी है। 7 को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। 7 के बहुत सारे पोएट्री के कलेक्शंस हैं, आनंद बख्शी साहब को छोड़ के। 7 में से कई को ट्रेनिंग मिली है, अपना जो हुनर था उसका। लेकिन काफ़ी सारे आधे लोग ऐसे हैं जिनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, किसी के पास वो सीखे नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना नाम किया है। 7 जो है रेनबो की तरह अलग अलग मिजाज रखते हैं। हर एक का रंग अलग है, हर एक की स्टाइल अलग है, हर एक के जज्बात अलग है, हर एक की अपनी जो व्यक्त करने की जो स्टाइल है, अपनी जो अनन्य स्टाइल है, वो अलग है। फिर भी हम देखेंगे कि हर एक इंसान जो ये 7 लोग हैं, उनके दिल में एक दिल धड़कता है, जिंदा दिल, जो दुनिया को पहचानने की कोशिश कर रहा है, जो जीवन को समझने की कोशिश कर रहा है, और अपनी जो अनुभूतियां हैं, अपने जो जज्बात हैं, उसको वो अपनी हुनर से, अपनी कविताओं से, अपनी लिरिक से कहने की कोशिश कर रहे हैं। 7 की एक सामान्य खूबी है कि उन्होंने आम लोगों के लिए लिखा है, हमारे जैसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं जिनको बहुत कठिन उर्दू हो तो समझ में आए। इसीलिए ये लोग बहुत पॉपुलर हुए हैं। दे आर ऑल वेरी वेरी वेल नोन पोएट्स, वेरी वेल नोन लिरिसिस्ट इन दैट टाइम। सो सब तरह से ये प्रोग्राम है वो रेनबो है और इंद्रधनुष है। 7 रंग जैसे होते हैं वैसे आज हम बहुत सारे, 7 नहीं लेकिन सैकड़ों रंग आज हम दिल के देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इन मशहूर गीतकारों की कुछ बेहतरीन रचनाएं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रचना किस गीतकार की है? किस कवि ने करोड़ों लोगों को सिखाया कि जिंदगी एक सफर है और हमारी यादें ही हमारी सबसे बड़ी विरासत हो सकती हैं? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। किस गीतकार ने अनमोल धुनों के भीतर छुपाकर रूमानियत को जीवन जीने के एक शालीन दर्शन में बदल दिया? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। किस कवि ने काव्यात्मक गहराई से समझौता किए बिना लोकप्रिय सिनेमा में गहरे साहित्यिक ज्ञान का समावेश किया? काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। किस बागी कवि ने आराम के बजाय अपने उसूलों को चुना और फिर भी सिनेमा के कुछ सबसे पसंदीदा गीतों की रचना की? अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए ओ। यूं ही फिसल गए आ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। किस गीतकार ने आम जिंदगी में असाधारण सच्चाइयों को खोजा और सादगी को ही शायरी का रूप दे दिया? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। कला के किस उस्ताद ने यह साबित किया कि एक ही छंद में शालीनता, भक्ति और लोकप्रियता एक साथ रह सकते हैं? मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मुहे पनघट पे। ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। अंतरावलोकन के किस खामोश कवि ने हमारे उन संशयों, उम्मीदों और आंतरिक संवादों को आवाज दी जिन्हें हम शायद ही कभी खुलकर बोलते हैं? जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी ये जिंदगी। ये जो प्रोग्राम्स है हमारे,
वो इसको हम ग्रेट्रिब्यूट प्रोग्राम कहते हैं। दो शब्द मिला के मैंने एक नया शब्द बनाया है, ग्रेट्रिब्यूट। ग्रेटिट्यूड और ट्रिब्यूट। दिस इज अवर ट्रिब्यूट टू दिस आर्टिस्ट विथ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। माने बहुत कृतज्ञता से हम उनको एक श्रद्धांजलि, सुरांजलि हम प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत है द रेनबो लिरिसिस्ट्स, 7 अद्भुत शब्दों के जादूगरों, उनके जीवन, उनके मूल्यों और जीवन को समृद्ध बनाने वाले उनके सबसे बेहतरीन गीतों की एक अनूठी म्यूजिक ओएसिस खोज। जरा गौर से सुनिएगा। इनमें से कुछ गीत संगीत के थम जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिल में बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, आइए म्यूजिक ओएसिस की इस ग्रेटिब्यूट श्रृंखला में खूबसूरती से प्रेरित करने वाले संगीत में डूब जाएं। हम इस श्रृंखला के अगले एपिसोड को देखने के लिए आपको तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। हम उन लोगों को बधाई देते हैं जो अभी तक स्क्रॉल और स्वाइप के शिकार नहीं हुए हैं। यह संगीत आपके भीतर कुछ तभी बदलेगा जब आप इसे शांति से, गहराई से और पूरी ईमानदारी से देखेंगे और सुनेंगे। इसके हर एक शब्द को, हर एक सुर को और उस हर एक कतरे को जो इस शायरी और संगीत की रूह में समाया हुआ है। सो ओवर टू नेक्स्ट एपिसोड। अगर इस संगीत ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे इस म्यूजिक ओएसिस परिवार का हिस्सा बनें। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस गहरी यात्रा पर चलें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही हमारे इस संगीत को पूरा करती है। चलिए मिलकर सुनते हैं और मिलकर बदलते हैं।